नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर जिस समय पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है कि कैसे जल्द से जल्द वैक्सीन बाजार में ला दें, उस समय भारतीय एजेंसी ICMR ने हल्ला तोड़ दिया है। दावा है कि सब सही रहा तो 15 अगस्त 2020 यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के हाथों में कोरोना वायरस की वैक्सीन होगी। किस वैक्सीन की बात हो रही है? कोवैक्सीन की। कोरोना वायरस की वैक्सीन को हैदराबाद की बायोटेक, ICMR और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर बनाया है। 30 जून को ही भारत बायोटेक की बनाई गई कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद ट्रायल की तैयारी शुरू हुई। एक इंटरव्यू में भारत बायोटेक की चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एला ने बताया कि वैक्सीन तेजी से मिल सके, इसके लिए ह्यूमन ट्रायल का पहला और दूसरा चरण एक साथ किया जाएगा। इन 2 चरणों में सब ठीक गया तो दिसंबर 2020 आते आते लोगों के हाथ में कोरोना की वैक्सीन होगी। बकौल कृष्णा एला, ह्यूमन ट्रायल के 2 चरणों में कम से कम 4-5 महीनों का वक्त लग सकता है। लेकिन डॉक्टर एला के बयान के ठीक एक दिन बाद यानी 2 जुलाई को ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने एक पत्र जारी किया। कहा कि 15 अगस्त 2020 को कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करने का फैसला लिया गया है और इसके पहले सारे क्लिनिकल ट्रायल पूरे कर लिए जाएंगे। इस ह्यूमन ट्रायल के लिए देश भर में 12 सेंटरों को ICMR ने चिन्हित किया है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर की माने तो ओडिशा के भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, हरियाणा के रोहतक, नई दिल्ली, बिहार के पटना, कर्नाटक के बेलगाम, महाराष्ट्र के नागपुर, तमिलनाडु के कटकुलाथुर, तेलंगाना के हैदराबाद, गोवा और यूपी के कानपुर और गोरखपुर के अस्पतालों में इस ह्यूमन ट्रायल को अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए इन सेंटरों पर तत्काल रूप से ट्रायल के लिए वॉलंटियरों की भर्ती होगी और 7 जुलाई से ट्रायल शुरू किया जाएगा। इन सेंटरों को जो पत्र भेजा गया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये ट्रायल सरकार में सबसे ज्यादा प्राथमिकता के साथ देखा जा रहा विषय है। वैक्सीन सफल हो, इसके लिए इन सेंटरों की मुस्तैदी बहुत बड़ा फैक्टर है। ट्रायल को लेकर जो भी आदेश और अनुमति दी जानी है उसके लिए देर नहीं करिए और साथ जो भी टेस्टिंग सेंटर इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा, ऐसी हिदायतें दी गई हैं। लेकिन इस आदेश में किसी जगह इस बात का जिक्र नहीं है कि 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च हो उसके लिए ह्यूमन ट्रायल का सफल होना जरूरी है, जो इतने कम समय में किया जा रहा है। बस केंद्रों को हिदायत दी गई है। ऐसे में उठता है एक जरूरी सवाल ये कि क्या जिस ह्यूमन ट्रायल में अमूमन कई महीने लगते हैं वो भारत बायोटेक और ICMR कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जिन भी देशों में कोरोना की वैक्सीन पर काम चल रहा है उनके दावे की माने तो दुनिया को अगले साल के आखिर तक ही वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। जैसा हमने बताया, भारत बायोटेक के डॉक्टर एला ने खुद बताया कि ह्यूमन ट्रायल के 2 चरणों में ही 4-5 महीने बीत जाएंगे। ऐसे में 1 महीने में कैसे होगा ट्रायल? कंफ्यूजन सिर्फ इतना ही नहीं है। भारत में किसी भी दवा और वैक्सीन के जब ट्रायल की बात होती है तो उसके लिए CTRI यानी क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वहां से अनुमति मिलती है, तब जाकर ट्रायल शुरू होते हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन के बारे में छानबीन करते हुए जब आप CTRI की वेबसाइट पर जाते हैं तो अलग ही खेला पता लगता है। ICMR का पत्र जिस ह्यूमन ट्रायल को 1 महीने के आसपास के समय में पूरा करने की सोच रहा है, उस ट्रायल की मियाद CTRI पर 1 साल 3 महीने की दी गई है। ये भी दिया है कि सारे चरणों में कुल मिलाकर कितना समय लगेगा। ICMR ने 7 जुलाई से ट्रायल की शुरुआत की बात की है, लेकिन CTRI बता रहा है कि ये ट्रायल 13 जुलाई से शुरू होगा। यानी ICMR द्वारा अस्पतालों को दिए गए आदेश और CTRI में दी गई जानकारी में भारी अंतर है। बायोएथिक्स यानी विज्ञान के क्षेत्र के नियम के क्षेत्र में काम करने वाले अनंत भान ने अपने ट्विटर पर ICMR के दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है, इतनी जल्दी क्लिनिकल ट्रायल करने का मतलब कि वैक्सीन कारगर है, ये पहले ही डिसाइड कर लिया गया है। ट्रायल का तरीका क्या होगा, इस बारे में ICMR ने निर्णय लिया था या भारत बायोटेक ने? उन्होंने आगे कहा है कि इतनी तेजी से किसी भी वैक्सीन के लिए कभी ट्रायल नहीं किया गया किसी भी देश में, और अगर तेजी से वैक्सीन बनानी है तो ये कुछ ज्यादा ही तेज तरीका है, इसलिए इसमें खतरे पैदा होने की आशंका है। पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी IISER में विजिटिंग प्रोफेसर और इम्यूनोलॉजिस्ट विनीता बल के साथ का भी ऐसा ही सोचना है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा है, 15 अगस्त बहुत ही अवास्तविक डेट है। आज तक कोई भी वैक्सीन इतनी तेजी से तैयार नहीं की जा सकी है। वैक्सीन के ट्रायल में बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। ये डेट वास्तविकता से बहुत दूर है।
क्या कहना है वैक्सीन बनाने और टेस्ट करने वालों का? हमने भारत बायोटेक के वैज्ञानिक और इस ट्रायल के इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर वी कृष्णा मेनन से बात करने की कोशिश की। उनका फोन नहीं उठ रहा है। हमने कुछ सवाल पूछे हैं। इन सवालों के जवाब अगर वो हमें भेजते हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे। इस बारे में आईसीएमआर के वैज्ञानिक लोकेश शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, इसको डेडलाइन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है जो इन संस्थाओं के पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करता है। अगर हम कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो हमें एक लक्ष्य के साथ शुरू करना होगा। हमारी उम्मीद है कि ट्रायल समय से पूरे हो जाएंगे और हमारी वैक्सीन तो रेडी है ही। यानी 15 अगस्त तक ट्रायल का आंकड़ा आ जाएगा। फिर भी वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो भी ये बहुत जल्दी है, बहुत ही जल्दी। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करें। ये जानकारी लाए थे सिद्धांत। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।